नमस्कार मेरे डीटीए के सदस्यों। आज हम रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीडीपी के 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये 30 प्रश्न न्यू सिलेबस पर आधारित होंगे और थोड़े हार्ड लेवल के प्रश्न होंगे। शायद आप मेरा नाम नहीं जानते होंगे। मेरा नाम विवेक है। तो चलिए, एग्ज़ाम में इतना समय नहीं बचा है कि टाइम वेस्ट किया जाए, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्राहम बालेस ने रचनात्मक सोच प्रक्रिया को 4 चरणों में रेखांकित किया। उनके द्वारा दिए गए रचनात्मक चिंतन के प्रथम चरण को किसके रूप में जाना जाता है? पहला है सत्यापन के रूप में, दूसरा उद्भवन के रूप में, तीसरा तैयारी के रूप में, चौथा संशोधन के रूप में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, तैयारी इसका पहला चरण है, दूसरा है उद्भवन, तीसरा संशोधन, इसे हम प्रदीप्ति भी कहते हैं, और चौथा है सत्यापन। यानी पहला चरण है तैयारी, दूसरा चरण है उद्भवन, तीसरा है संशोधन और चौथा चरण है सत्यापन। प्रश्न नंबर 2 है, क्रमादेशित अधिगम की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? पहला हल के द्वारा, दूसरा थॉर्नडाइक के द्वारा, तीसरा स्किनर के द्वारा, चौथा वाटसन के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्किनर के द्वारा दी गई थी क्रमादेशित अधिगम की अवधारणा। प्रश्न नंबर 3 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? नहीं वाला प्रश्न है, ध्यान देने वाला। पहला है 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, दूसरा है आपदा राहत कार्यों में, तीसरा चुनावी संबंधी कार्यों में, चौथा पल्स पोलियो कार्यक्रम में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, एक शिक्षक को पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए अलग से टीमें होती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बालकों का प्रशिक्षणीय बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? पहला 70 से 79, दूसरा है 50 से 69, तीसरा है 36 से 49, चौथा है 35 एवं उससे कम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 36 और 49 के बीच का मंद बुद्धि स्तर कहलाता है। प्रश्न नंबर 5 है, शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है? पहला पुनर्वलन कौशल का, दूसरा समापन कौशल का, तीसरा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का, चौथा प्रस्तावना कौशल का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का। प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? पहला महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, दूसरा नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, तीसरा शांति शिक्षा दी जाए, चौथा शांति शिक्षा का एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं? पहला है निर्धारण मापनी, दूसरा अवलोकन मापनी, तीसरा साक्षात्कार, चौथा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रासंगिक अंतर्बोध। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? पहला स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, दूसरा परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, तीसरा अधिगम को रटना विधि और सुविधाजनक बनाना चाहिए, चौथा पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, क्योंकि रटना शब्द नकारात्मक होता है और प्रश्न भी नकारात्मक पूछा गया है, इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना, ये गलत कथन है, नकारात्मक ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 9 है, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। पहला डिसलेक्सिया, दूसरा डिसकैलकुलिया, तीसरा डिसअफेजिया, चौथा डिसग्राफिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, डिसफेजिया है, संप्रेषण संबंधी अक्षमता। हमने हमारी हजारों वीडियो में आपको बताया है। डिसलेक्सिया को याद रखने का तरीका है लक्स साबुन। लक्स साबुन पर लक्स लिखा रहता है, LUX। देखने में लगता है लुक्स जैसा, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं लक्स, यानी पढ़ने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। लक्स से याद रख लीजिए लेक्सिया, यानी डिसलेक्सिया संबंधित है पढ़ने संबंधी अवधान से। और डिसकैलकुलिया में आपको कैलकुलिया दिखाई दे रहा होगा, और कैलकुलेटर का कार्य आप सब लोग जानते ही हैं। कैलकुलेटर कार्य करता है गणित संबंधी गुणा भाग करने का, यानी डिसकैलकुलिया और कैलकुलेटर दोनों को जोड़कर याद रख सकते हैं कि डिसकैलकुलिया संबंधित है गणित से। और डिसग्राफिया, हमने आपको ग्राफ पेपर के बारे में बताया है। ग्राफ पेपर में बहुत सारी लाइनें होती हैं और लाइनें आती हैं लिखने के अंदर, तो लिखने संबंधी व्यवधान के लिए होगा डिसग्राफिया। और डिसअफेजिया संप्रेषण संबंधी अक्षमता। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग NEP 2020 के अध्यक्ष हैं? ये प्रश्न 100% छपने वाला है, आप इस पर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। पहला है वसुधा कामत, दूसरा है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, तीसरा KJ अल्फोंस, चौथा रामशंकर कुरील। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन अध्यक्ष हैं NEP 2020 समिति के। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? पहला है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, दूसरा है अनियमित विकास का नियम, तीसरा है द्रुतगामी विकास का नियम, चौथा नियम और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, द्रुतगामी विकास का नियम। यह है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम। प्रश्न नंबर 12 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? पहला है 25%, दूसरा है 30%, तीसरा है 40%, चौथा 50%। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 50% इसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? पहला ज्ञान, दूसरा अनुप्रयोग, तीसरा अनुमूल्यन, चौथा बोध। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुमूल्यन। प्रश्न नंबर 14 है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। पहला छात्रों के मानसिक विकास से, दूसरा छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षणिक संस्थानों के विकास से, चौथा छात्रों के व्यावसायिक विकास से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। प्रश्न नंबर 15 है, संकल्पनात्मक परामर्श के प्रतिपादक हैं। पहला थॉर्न, दूसरा रॉजर्स, तीसरा विलियमसन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, थॉर्न। इसको याद रखने के लिए आप लोगों ने थॉर का नाम तो सुना ही होगा, हॉलीवुड मूवी में आता है। थॉर की जो सबसे आखिरी मूवी आई है, उसने कल्पना भी नहीं की होगी कि उसका हथौड़ा उसकी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच गया। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, थॉर कल्पना नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? पहला
सामूहिकता की प्रबलता, दूसरा जिज्ञासा की कमी, तीसरा अभिवृद्धि में स्थिरता, चौथा समूह एवं खेलों में सहभागिता। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जिज्ञासा की कमी। प्रश्न नंबर 17 है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है पहला अनुक्रिया अनुबंधन, दूसरा उद्दीपक सामान्यीकरण, तीसरा अनुक्रिया सामान्यीकरण, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण है शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत से संबंधित, और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था पावलोव ने। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? पहला अवबोध स्तर, दूसरा चिंतनशील स्तर, तीसरा स्मृति स्तर, चौथा दूरवर्ती स्तर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दूरवर्ती स्तर शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। प्रश्न नंबर 19 है, थॉर्नडाइक ने अपना अधिगम का सिद्धांत किया जिसका शीर्षक था। इनमें से कौन सा अधिगम का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है? पहला परीक्षण और त्रुटि अधिगम, दूसरा चिन्ह अधिगम, तीसरा संज्ञानात्मक अधिगम, चौथा स्थानन अधिगम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, परीक्षण और त्रुटि अधिगम था थॉर्नडाइक का, संज्ञानात्मक था जीन पियाजे का। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक भाषा के विकास से जुड़े हैं? पहला बिनेट, दूसरा नोम चॉम्स्की, तीसरा पावलोव, चौथा मास्लो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नोम चॉम्स्की। इसको याद रखने का तरीका है, नाम हर व्यक्ति का किसी न किसी भाषा में जरूर होता है। नाम से याद रख लीजिए नोम चॉम्स्की, और भाषा के विकास से जुड़े हुए हैं नोम चॉम्स्की। प्रश्न नंबर 21 है, तार्किक प्रत्यक्षवादियों द्वारा प्रस्तुत सत्यापनीयता और आगमनात्मक पद्धति के विचारों का विरोध किसने किया? पहला कार्ल पॉपर ने, दूसरा थॉमस ने, तीसरा पॉल ने, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्ल पॉपर ने किया था। प्रश्न नंबर 22 है, खेल की भूमिका को पहचानते हुए किसने यह परिभाषित किया कि बच्चे जबरदस्ती अधिगम नहीं करेंगे बल्कि खेल के माध्यम से अधिगम करेंगे? पहला प्लेटो ने, दूसरा पियाजे ने, तीसरा डेवी ने, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, डेवी ने। ये प्रश्न बिहार 2024 के एग्जाम में पूछा है, लेकिन रीट में इसका कोई संबंध नहीं है, तो इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, फैंटेसी प्ले ड्रामेटिक प्ले या कल्पनाशील नाटक का दूसरा नाम है? पहला है काल्पनिक खेल, दूसरा रचनात्मक खेल, तीसरा कार्यात्मक खेल, चौथा समांतर खेल। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, काल्पनिक खेल। प्रश्न नंबर 25 है, कुछ माता पिता सोचते हैं कि अगर वे अपने बच्चों को उनके दोस्तों के बीच छोड़ देते हैं तो उनके किसी गलत रास्ते पर जाने की प्रबल संभावना बन जाती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? पहला है, यह सत्य नहीं है। इसके विपरीत यदि किसी बच्चे को अपने साथियों का साथ नहीं मिलता है तो उसके व्यवहार के विकृत होने की संभावना अधिक होती है। दूसरा है, यह सत्य है कि अगर किसी बच्चे को बुरी संगत में छोड़ दिया जाए तो गलत दिशा में जाने की संभावना अधिक होती है। इसीलिए माता पिता को स्वयं उनके साथियों का चयन करना चाहिए। तीसरा है, बच्चों को समाज का अंग बनाने के लिए उसे अच्छी या बुरी संगत में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसे इस छोटी सी उम्र में हर तरह का अनुभव मिलना चाहिए। चौथा, बच्चों का समाजीकरण स्वतंत्र एवं प्राकृतिक तरीके से होना चाहिए। यह माता पिता का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन पहला है, यह कथन सत्य नहीं है। इसके विपरीत यदि किसी बच्चे को अपने साथियों का साथ नहीं मिलता है तो उसके व्यवहार के विकृत होने की संभावना अधिक होती है।
प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से एक विद्यालय के लिए सबसे बड़ी समस्या है। पहला, वित्त का अभाव। दूसरा, अच्छे बुनियादी ढांचे का अभाव। तीसरा, अच्छे शिक्षकों का अभाव। चौथा, छात्रों का लगातार अभाव। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अच्छे शिक्षक का अभाव एक विद्यालय के लिए सबसे बड़ी समस्या है। प्रश्न नंबर 27 है, कौन सी परिवेश शैली आत्म अभिव्यक्ति और स्वनियमन को महत्व देती है? पहला, असंबंध। दूसरा, अनुज्ञात्मक। तीसरा, प्राधिकृत। चौथा, सत्तावादी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्राधिकृत शैली अभिव्यक्ति और स्वनियमन को महत्व देती है। प्रश्न नंबर 28 है, जहाँ तक संज्ञान और भाषा विकास का संबंध है, किसने यह कहा है कि विचार भाषा से पहले आता है? जीन पियाजे ने, लेव वाइगोत्स्की ने, बी.एफ. स्किनर ने, जेरोम ब्रूनर ने? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जीन पियाजे ने कहा है कि विचार भाषा से पहले आता है। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है? पहला, सभी विषयों का शिक्षण। दूसरा, वाद विवाद और निबंध खेल। तीसरा, खेल का कोई आयोजन नहीं। चौथा, विकसित प्रयोगशालाएं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, खेल का कोई आयोजन नहीं, ये एक विद्यालय का गुण नहीं है। प्रश्न नंबर 30 है, बाहरी दुनिया के साथ संबंध विकसित करके जटिल सामाजिक जीवन का आधार स्थापित करना किसका मुख्य पहलू है? पहला, शैशवावस्था का। प्रारंभिक बाल्यावस्था का। उत्तर बाल्यावस्था का। या पाठशाला अवस्था का? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था का। ये अवस्था भाषा विकास के लिए सबसे मुख्य अवस्था होती है। प्रश्न नंबर 31 है, बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र है। बाल विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन, बाल विकास पर पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन या उपरोक्त सभी। हमने इस वीडियो में इस तरह के प्रश्न शामिल नहीं किए हैं क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको अच्छे से आते हैं। आप इस प्रश्न का सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करना। और एग्ज़ाम में इतना समय नहीं बचा है कि टाइम वेस्ट किया जाए। अगर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तक हम आपको ऐसे ही सुपर फास्ट प्रैक्टिस कराते रहेंगे जिससे कि आपके समय की बचत हो। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।